बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोड 3600 की गाइडलाइंस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा कोड है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ये निचोड़ है आपका स्पेशल एजुकेशन का कि आपने कैसे परफॉर्म करना है 3600 कोड में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, आईपीस भी अच्छे बना लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी अच्छे दे देते हैं, लेकिन फ़ाइनल लेसन वाले दिन वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर जाहिद मजीद होते हैं और डॉक्टर शाइस्ता आती हैं। ठीक है, ये दो बंदे हैं। अब क्या पता अब और भी हो, हमारे टाइम पे तो यही थे जो आपका फ़ाइनल लेसन लेते हैं। ये वो लोग तो होते हैं तजर्बाकार लोग। ठीक है, जिनको पता चल जाता है उस टाइम पे फ़ाइनल लेसन के टाइम पे कि कौन सा बंदा फील्ड में काम करके आया है या कौन सा खाली सर्टिफिकेट बना के लाया है। तो अक्सर ये होता है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अक्सर लोग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो उससे वो पता चल जाता है और वो उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वो फेल हो जाते हैं। कोर्स आउटलाइन में हमारे पास क्रेडिट और 3 क्रेडिट हैं। ठीक है, 6 डेज़ वर्कशॉप है होती है इसकी। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि कहाँ पे होगी वो आपके सारा कुछ। ठीक है, फिर टीचिंग प्रैक्टिस होती है, वो आपकी जो आपने जो है वो 1 मंथ करनी होती है, जिसमें आपने 40 लेसन्स डिलीवर करने होते हैं। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जो आप ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, जो आप लेते हैं कि अब जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप सीनियर टीचर्स को देखेंगे वो कैसे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो आपने 10 टीचर्स की लेनी है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, 10 टीचर्स भी हो सकते हैं या एक ही टीचर की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है वो 5 कोर एरियाज़ पे आप देख सकते हैं। नंबर जो है वो 4 है 6 वीक टीचिंग प्रैक्टिस, 40 लेसन जहाँ पे आपने डिलीवर करना है, ये 6 वीक्स होते हैं, और एक आईपी और 2 फाइनल लेसन। ठीक है, और आप 2 फाइनल लेसन प्रिपेयर करके लेके जाते हैं। ठीक है, और एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है, वो आपको दो भी कह सकता है, दोनों करो एक भी, यूजुअली एक ही कहा जाता है। कंसेंट फॉर्म क्या होता है, स्टूडेंट मस्ट सेंड कंसेंट फॉर्म अटैच इन टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल। एम जो है वो हेड मास्टर, ये आपके जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें वो साथ बना हुआ फॉर्म आया होता है। ठीक है, जो हेड मास्टर के हेड मिस्टर प्रिंसिपल जो स्कूल के इंचार्ज है, वहाँ से आपने साइन करवाने होते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। ज़ाहिर है वो स्कूल साइन करेगा तो हम ओपन यूनिवर्सिटी को भी पता चलेगा कि आप वाकई कहीं पे प्रैक्टिस करें। वहाँ के प्रिंसिपल से आपने कंसेंट फॉर्म, उसके बाद ज़ाहिर आप और जब आप जाएंगे किसी भी स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी का वो लेटर लेके जाएंगे अपना कि ये देखिए हमारा जो है हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने यहाँ पे 40 लेसन डिलीवर करने हैं, रजिस्टर प्रिपेयर करना है, ऑब्जर्वेशंस लेनी है आईपी, तो मुझे अलाउ करें। तो इन सब स्कूल अलाउ कर देते हैं, ज़ाहिर उनको भी एक एक्स्ट्रा मिल जाता है बंदा काम करने के लिए। और पर्टिकुलर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, आपकी स्कूल के हेडमास्टर का नाम। ठीक है, जो भी इंचार्ज है उसका फ़ोन नंबर। दिस फॉर्म, वो जो फॉर्म है वो आपने AIO डिपार्टमेंट में भेज देना है। जो है स्टार्टिंग डेट ऑफ टीचिंग, जैसे ही आप टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि सम टाइम कन्फर्मेशन के लिए वो कॉल करके चेक भी कर लेते हैं कि आया ये बंदी वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस कर भी रही है क्या, सिर्फ वहाँ से साइन करवा के ले आई है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, और ये बड़े जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जब आप स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स कर रहे हैं या मेड कर रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये बड़े ज़रूरी पॉइंट्स हैं, जो आपको पता होंगे तो आपको परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो आप जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। कोई भी स्कूल हो, चाहे अगर आप रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पे बहुत से स्कूल्स हैं। ठीक है, चेंज ऑफ रीजन, हमें अगर आप रीजन चेंज करते हैं, लाइक कि आपका रीजन जो है वो रावलपिंडी बन रहा है और आप जा रहे हैं सरगोदा या कहीं और जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और NGO टाइप में प्राइवेट स्कूल्स में वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, ऐसा स्टाफ भी नहीं होता, तो वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस अलाउ नहीं है। फिर उसका फिर वो आप अच्छी टीचिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे अगर आप स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कर रहे हैं तो आप सर सैयद में जाएँ, आप आर्मी रावलपिंडी की बात करें आर्मी स्पेशल एजुकेशन अकेडमी में जाएँ, SOS विलेज है, शादाब स्कूल है गुलरेज में। ठीक है, ये वो जाने माने इदारे हैं, तो जहाँ से आपकी टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो आपके 40 लेसन्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, टीचर्स भी कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे हमारे पास टीचिंग प्रैक्टिस के लिए लड़कियाँ आती थी तो मैं तो फुल उनको गाइडलाइन देती थी। अब 10 ऑब्जर्वेशंस, वही जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक 10 ऑब्जर्वेशंस बिफोर 40 लेसन। 40 लेसन से पहले जो है उनको 10 ऑब्जर्वेशन लिखनी होती हैं।
being conducted by senior experienced teachers, ठीक है. These observation will help you to improve your teaching and 40 lessons. वहाँ पे आपको वो मार्क्स भी देते हैं, ऊपर फॉर्मा होता है जो आपने हर लेसन के साथ, तो वो फिर साथ लेसन के साथ ना वो परफॉर्मा होता है जो आपका असेसर होता है, वो असेस करता है, वो आपको मार्क्स भी देता है. उस पर 10 पॉइंट्स बने होते हैं, 10 में से मार्क्स देने होते हैं, तो वो भी आपने साथ लगाना है हर लेसन के. 40 लेसन है तो 40 परफॉर्मास होंगे, फ़ोटो कॉपी करा के फ्रंट पर आएगा. तो मेरे पास अपना रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, अगर ना मैं उसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देती. तो 10 ऑब्जर्वेशंस आपने अलग हेडिंग दे के 10 ऑब्जर्वेशंस करनी है. किस सब्जेक्ट की है, टीचिंग मेथड क्या था, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या थी, आपने ये सब हेडिंग्स दे के जो है वो करना है, ऑब्जर्वेशंस देखनी है. ठीक है. 10 ऑब्जर्वेशन आप वाइट शीट ले लें, वाइट पेपर ले लें, 4 साइज़ पेपर ले लें, या नैरो लाइन शीट्स ले लें, नीच शीट्स. और हमेशा याद रखें कि मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैंने जो है कुछ काम का बर्डन था, क्या मैंने अच्छे लेसन्स नहीं प्रिपेयर किए हुए थे रजिस्टर. तो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं. फाइनल लेसन आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो आपका फाइनल लेसन बेहतरीन होना चाहिए. आप दिल लगा के मेहनत करें, काम करें. अगर आप कलर्स पे देने जा रहे हैं, लाइक आप कलर की रिकग्निशन के जाएँ, तो आप अगर रेड कलर, लाइक अगर हम इंटेलेक्चुअल डिले की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले, ठीक है, पहले इसको MR हम टेक्निक यूज़ करते, टर्म यूज़ करते थे, आजकल नहीं यूज़ करते. तो अगर आप वहाँ पे रिकग्निशन ऑफ कलर है तो आप रिकग्निशन ऑफ कलर में सिर्फ 2 कलर्स रखेंगे या आप सिर्फ 1 कलर रखेंगे. अब अक्सर लोग इसलिए भी फेल होते हैं कि रिकग्निशन ऑफ कलर में वो 5 के 5 कलर्स, जब बच्चे का लेवल है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले के साथ है, MR है, तो वो कभी भी 6 कलर एक साथ नहीं कर सकते. 1 कलर करवाना बहुत मुश्किल है. फॉर एग्जांपल अगर आप रेड कलर करवा रहे हैं उसको, तो आपने क्या करना है, अगर आपका फाइनल लेसन है रिकग्निशन ऑफ कलर, रेड और ग्रीन कर लें, ठीक है, आप प्राइमरी कलर्स कर लें, ठीक है. तो आपने रेड कलर की सब चीज़ें लेके जानी हैं. आप अपना ड्रेस भी रेड पहन के जाएँ, आप लिपस्टिक भी रेड लगा के जाएँ, ईच एंड एवरीथिंग. और आप जो चीज़ें लेके जाएँ वो सारी रेड लेके जाएँ, ताकि बच्चे का जो है वो क्लियर हो जाए. सम टाइम ये होता है कि यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, सम टाइम ये होता है कि आपको क्लासरूम असाइन की जाती हैं कि आप इस क्लासरूम में जाके जो है फाइनल लेसन दें. डिपेंड करता है ये कि आपका जो एग्ज़ामिनर है वो कैसे आपका फाइनल लेसन लेता है. तो जैसे कि मेरी एक सीनियर टीचर थी, मुझे टैग देती थी, एक लड़का हमेशा फाइनल लेसन में फेल होता था. तो रीज़न क्या आती थी कि वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल की क्लास में सब्जियों के नाम, आलू, टमाटर, प्याज, गोभी, खीरा, वो सारे 5 के 6 नाम जो है वो लिख लेता था कि मैं क्लास में ये करवाऊँगा एक दिन में. तो एक दिन में कभी भी ये नहीं हो सकता. इतना बड़ा ब्लंडर हम कभी भी नहीं मार सकते. ठीक है. जब हम सिखाने जा रहे हैं स्पेशल बच्चों के साथ, तो हमें छोटे छोटे से स्टार्ट करना है, छोटे छोटे सेगमेंट से. हम उसके बाद जो है वो आगे हम कर सकते हैं. और हमें जो है गुड यूज़ ऑफ क्वेश्चन आंसर टेक्निक आनी चाहिए क्लास को जनरेट जो एक्टिविटी करवाने के लिए. और अगर आप HIC के हेयरिंग इम्पेयर्ड के हैं तो आपको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए साइन लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं वो, अगर HIC की बात की जाए तो वो बच्चे बहुत शार्प होते हैं, बहुत तंग करते हैं. क्लास को कंट्रोल जो है वो आप तभी कर सकेंगे जब आपको साइन लैंग्वेज आती होगी, आपको अबूर हासिल होगा. ज़रा आपने 40 लेसन्स प्रिपेयर किए हैं तो आपको, आप HIC किए हैं तो आपको आना चाहिए कि कैसे आपने डिलीवर करना है. और 2 लेसन्स लें और दोनों आप इस तरह के लें, ईजी लें, बेशक मुश्किल ना लें. आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आप 2 ले लें ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. स्टार्ट आप ऐसे करेंगे कि बेटा आज आप स्कूल आए हैं तो कैसे आए हैं. अच्छा, बच्चे बताएंगे मैं गाड़ी पे आया हूँ, कोई बताएगा मैं मोटरसाइकिल पे. तो इनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सारी चीज़ें ना एकदम हीट से बांध के बड़े अच्छे अंदाज में आप जब करेंगे तो आपको फाइनल लेसन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे. ऐसा मसला नहीं है कि सारी दुनिया फेल होती है, लेकिन कुछ टिप्स को मद्देनज़र रखेंगे तो आप फेल नहीं होंगे. फेल भी होते हैं, हकीकत है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते. और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, लेसन प्लान, रजिस्टर, ऑब्जर्वेशन, IP, ठीक है, एक IP भी होता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, ठीक है, वो सब कंप्लीट होने चाहिए. और 2 फाइनल लेसन सेपरेट होते हैं, ठीक है. तो वो भी जो आपका अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए. उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. आपको क्लियर होना चाहिए, आप, ताकि एग्ज़ामिनर आपसे कुछ पूछे तो आप फ़ौरन उसका आंसर दे दें और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं. क्योंकि आपका जिसे कहते हैं स्पेशल एजुकेशन की ये सबसे मुश्किल घड़ी होती है फाइनल लेसन की. फाइनल लेसन आप पास हो गया तो वेल एंड गुड. अक्सर लोगों के 5 दफ़ा भी फाइनल लेसन नहीं पास होते, वो फेल हो जाते हैं.
स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स करने के लिए फ़ाइनल लेसन पास करना ज़रूरी है। उसके लिए कोड 3600 के आपको जो है वो पॉइंट्स जो हैं ये मैंने बताए हैं, ये पॉइंट्स मद्देनज़र रखें, मेहनत से फ़ाइनल लेसन बनाएं, ठीक है। ख़ुद बनाएं, लेसन बने हुए मत लें किसी से, नुकसान आपका होगा, क्योंकि हम माशरे में एक ऐसे टीचर्स नहीं देना चाहेंगे कभी भी कि जो बच्चों के लिए रहनुमाई ना कर सकें या बच्चों को अच्छा काम ना करा सकें। अगर आप लॉयल हैं आप इस फील्ड में काम के लिए तो आप आएँ, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। आप बेशक ना आएँ, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, रिस्पॉन्सिव रहें, फ़ौरन आंसर रहें।